बताइए, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 7 डेफिनेशन of Euclid's from where it is derived. Write 7 definitions of Euclid from where it is derived. ठीक है, मैं बताता भी जाता हूँ और साथ ही साथ आप तैयार भी करते जाएंगे, फिर अंत में इसका टेस्ट होगा। तो जो क्वेश्चन दे रहे इधर पेपर लिख रहा हूँ, इधर आंसर कराता जा रहा हूँ। तो पहली चीज, these definitions are derived. So book 1 of elements, ये किससे ली गई हैं? These are taken from book 1 of elements. यूक्लिड ने ऐसी 13 बुक्स लिखी थी, ठीक है, बुक, और उसमें से जो बुक 1 है उसमें से ये ली गई है, बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स। और कितने बुक लिखी थी इन्होंने? 13 बुक्स लिखी थी, उसमें से बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स में से 13 वॉल्यूम्स। सो दीज डेफिनेशंस आर टेकन। अच्छा, इसमें 23 डेफिनेशंस थी लेकिन ली गई 7, उसी के ऊपर वाली लाइन है, पढ़ लीजिए। सो हाउ मेनी डेफिनेशंस वर टेकन फ्रॉम दिस? 23 थी, बट आपके सिलेबस में सिर्फ कितनी है? 7 डेफिनेशन। तो उसकी पहली डेफिनेशन क्या कहती है? दैट इज ए पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। नो, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, पॉइंट को बड़ा नहीं बनाया जा सकता। देखिए, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब पॉइंट इतना बड़ा नहीं हो सकता, कोई कह दे ये पॉइंट है तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर कोई इसको बीच से कट कर देगा और कहेगा देखो मैंने पॉइंट के 2 पार्ट कर दिए। तो पॉइंट इतना बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट के फिर 2 पार्ट नहीं हो सकते। पॉइंट इतना भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इसको कोई कैंची से काट के 2 पार्ट कर देगा। पॉइंट अगर ऐसे भी कर दो तो भी बड़ा हो गया, सही है। पॉइंट इतना होना चाहिए डॉट हेयर लाइन तक, उसको कोई काटना चाहे तो 2 जगह नहीं काट सकते। और इसी के बेसिस पर जो इजिप्ट के पिरामिड है वो बनाए गए इसी एक्यूरेसी के साथ, उसमें यही मास्टरमाइंड। अब जरा देखो, पाइथागोरस, ये इजिप्ट के यूक्लिड, ये सब मास्टरमाइंड थे, वो जो इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए 80,000 टन के पत्थर। आज जिसको एयरक्राफ्ट ना उठा सके, शिप ना उठा सके, वो सब ऊपर उठा के चढ़ाए। सोचो क्या एक्यूरेसी रही होगी। अब देखिए, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। दूसरा क्या है? ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अभी ये 7 डेफिनेशन पूछूंगा अभी, तो तैयार रखिए। लाइन अगर कोई ये कहता है कि इतनी मोटी भी लाइन कोई लोग बनाने लग गए, जब उन्होंने लाइन की बात कही तो लोग पता नहीं कितनी चौड़ी बनाने लग गए लाइन, तो वो रेक्टेंगल बना के ले आते थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा नो, लाइन मोटी नहीं हो सकती, लाइन की कोई ब्रेथ नहीं हो सकती। तो लाइन कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल फाइन पेंसिल से ड्रॉ की जानी चाहिए और उसकी कोई थिकनेस नहीं होती। इट इज ब्रेथलेस। ये लाइन नहीं हो सकती, ये लाइन नहीं हो सकती, ये पॉइंट नहीं हो सकती। A point has no part and a line is breathless length. अगला देखिए, तीसरी चीज क्या है? The ends of a line are points. The ends of a line are points. अब उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, लेकिन उस समय इसको लाइन कहा जाता था। तो एंड ऑफ ए लाइन, ये क्या चीज होंगी? एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। आपका क्या नाम बेटा? संजना। आपका
प्राची। देखो जिसकी यहाँ बात की जा रही है प्राची, ये लाइन सेगमेंट है। तो जब मैं कह रहा हूं तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ, एंड्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर पॉइंट। एंड ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होंगे, पॉइंट। सही है, तो एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट कहा गया है। तो तुम्हें क्या समझना चाहिए स्वास्थ्य, एंड ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लेकिन अब उनके समय में सेगमेंट करके बोला नहीं जाता था, और प्रिमिटिव लैंग्वेज थी, तो हमें ऐसे तीनों पॉइंट बोलो जरा। अभी सातों पॉइंट पूछे, ठीक है। एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, जैसे ही लिखूंगा 7 तो फिर आऊंगा तुम्हारे पास। अगला देखो चौथा पॉइंट, यानी किसी भी लाइन के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स। चौथा पॉइंट देखिए, दैट इज स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन is a line which lies evenly with points on itself। देखिए अगर पॉइंट्स बिल्कुल इवेनली लाई हो एक जगह पर, तो क्या उनसे स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली, जिसमें सभी पॉइंट इस पर कैसे लाई करते हो, इवनली, ऊपर नीचे ना हो। ये लाइन नहीं हो सकती स्ट्रेट लाइन, क्योंकि क्या इसमें पॉइंट्स इवनली लाई कर रहे हैं। तो चौथी चीज है, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। वृद्धि चारों पॉइंट बोलो। विच है नहीं, आप बोल बेटा, जानिए क्या नाम है? इसमें लिखा है क्या? पूरे बोल देने में पेन मिलेगा, फिर नाम रखना। 4 तक आते हैं तुमको। A straight line is a line which lies evenly, जिसमें क्या होता है बताइए, which lies evenly with points on itself। 4 पॉइंट हो गए, सही है। अब देखो अभी ना 5वां पॉइंट, a surface is that। सरफेस क्या होगी, जिसमें की लेंथ एंड ब्रेथ होगी, ये सरफेस है। इसमें डेप्थ नहीं होगी, ये होगी क्या, डेप्थ। डेप्थ नहीं हो सकती। which has length and ब्रेथ होगी और लेंथ होगी, इसमें डेप्थ नहीं होगी, मोटिस नहीं हो सकती सरफेस। सही है। और सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। 5वीं चीज है, सरफेस किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगी। कोई कहे कि ये एक सरफेस है तो वो झूठ बोल रहा है, इसमें डेप्थ है। तो डेप्थ होने पे क्या सरफेस होगी, तब ये सरफेस नहीं। सरफेस में क्या होनी चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। 5वीं चीज निकेत बताइए। पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। उधर मत देखो। Ends of a line are point. Straight line. A straight line is a line which points evenly lies on itself. Surface. आप बताओ। तीसरा नहीं है, आप बोलो कौशल। तुम पहला ही नहीं, क्योंकि कितना झूठ के धनुष की तरह बैठे हो, बताओगे कहाँ से, तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम ही ब्रेक डाउन। बैठे ही ऐसे तो कहाँ बताओ, आप बोलो।
not. A line is a breathless length. Ends of a lines are point. As the straight line is a line which lies evenly on with the points on itself. हाँ The surface is a surface is which have no length no only have breadth and length. इसे बोलो 5 पॉइंट. A surface is that which has length and breadth only. चलिए 6th पॉइंट देखिए. नाउ सरफेस में लेंथ एंड ब्रेथ होती है रिद्धि. द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस. अगर मान लो सरफेस है, ये देखो, तो ये भी एक सरफेस है और ये भी एक सरफेस है. तो जहाँ दो सरफेस मिलती है उसको एज कहते हैं. और रिद्धि जहाँ 3 सरफेस मिल जाए उसे क्या कहते हैं? क्योंकि एक सरफेस, 2 सरफेस और 3 सरफेस ये यहाँ मिल रही है, 2 मिलेंगी तो वो लाइन है. द एजेस ऑफ सरफेस क्या होती हैं? द एजेस ऑफ सरफेस, ये एज है, इट इज लाइन. 6 पॉइंट क्या है? एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन्स. 6 पॉइंट लिखिए. द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन्स. नाउ प्राची 6 पॉइंट बोलो. लाइन शुरू कर रही हो आप, बोलो स्वासिका. आशना हाँ जी किशा बताओ. A point is that which also matches a line its length. The ends of the lines are points. A straight line is a line that lies evenly with points on itself. A surface is that which is length and breadth only. The edges of the surface are lines. चलिए अभी 7th पॉइंट देखिए. नाउ अब प्लेन सरफेस क्या होती है? ए प्लेन सरफेस ऐसी नहीं होगी जिसमें लाइज इसमें अनइवनली लाइज करें. क्या एक जैसी लाई कर रही है? प्लेन सरफेस वो होगी जिसपे ये लाइन जो रखी वो इवनली लाई करे. और ये कैसी है? अनइवन. तो ऐसी नहीं लाइन करनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए? मान लो इसमें बहुत सारी लाइंस रख दी जाए प्लेन सरफेस पे. ये देखो, ये बहुत सारे पेन्स हमने रख दिए हैं इस प्लेन सरफेस पर. तो क्या ये इवनली लाइज कर रहे हैं? चिपक के लाई कर रहे हैं. तो जिस पे क्या करें? पेन चिपक के लाई करें, उसको कहते हैं इवनली लाइज कर रहे हैं. और अगर हाथ पे रखो तो कहीं चिपक के लाई कर रहे हैं. तो प्लेन सरफेस इज दैट ऑन विच लाइंस लाइज इवनली ऑन दैट. अब इसको लिखते हैं. तो प्लेन सरफेस क्या है बताइए? विच लाइज इवनली. जैसे इसमें क्या है? स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली. अब यहाँ पे क्या होगा? ए प्लेन सरफेस इज
that is a surface which lies evenly with lines on itself. क्या लिखोगे? Straight lines. With lines on straight line on itself. देखो इस चीज को, a plane surface is that, यहीं से लिखो, a plane surface is a surface which lies evenly with straight lines on itself. अब इस बताइए, इतनी बात हो गई। अब हम देखते हैं, ये तो 7 डेफिनेशंस हो गई। अब देखो अनुष्का, वी विल राइट एक्सियम्स। तो ये किससे ली गई बताओ? दीज आर टेकन फ्रॉम बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बहुत सारी बुक है। कौन सी बुक है? सबसे नीचे वाली बुक कौन सी होगी बोलो? बुक 13। तो ये बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स है। ये MCQ बहुत आता है ये वाला, इसे याद रखना संजना। अगला देखो, दैट इज डिफाइन एक्सियम्स, और आपको लिखना है राइट 7 एक्सियम्स। यही तो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अभी आपको कराए जाएंगे। राइट 7 एक्सियम्स फ्रॉम वेयर दीज आर टेकन। ये यूक्लिड के 7 एक्सियम्स हैं। From where these are taken, ये कहाँ से लिए गए हैं? और इसी के साथ में और पूछा गया है also define। डिफाइन किसको करना है? Axioms and postulates। तो इसका आंसर देखिए, एक्सियम्स आर सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। सोनाक्षी, अगर मान लीजिए कोई चीज, एक पेन गिरता है तो नीचे ही गिरेगा अंडर ग्रेविटी। कोई किसी से पूछो तो 10 लोगों से पूछो, 20 लाख लोगों से पूछो, लाखों लोगों से पूछो, सब कहेंगे यस ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन। तो जिसको कोई डिफाइन ना करे, विच इज नॉट अपोज्ड बाय एनीवन, उसको कहेंगे दैट इज एक्सियम। एक्सियम इज नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। ये क्या चीज है बताइए? सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। एक्सियम इज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। सही। पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट इज ए हाइपोथेसिस, ये assumption है, एंड इट इज नीडेड टू बी प्रूव्ड, उसको प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, जबकि एक्सियम को नहीं करेगी। सही। देखो एक्सियम क्या है? एक्सियम is self-evident truth. ये self-evident truth है। It needs no proof. इसको कुछ प्रूफ नहीं चाहिए। जबकि पोस्टुलेट क्या है? किसी की हाइपोथेसिस है। पोस्टुलेट इज हाइपोथेसिस। चलिए, postulates are assumption। ये assumption होते हैं। पहली बात तो ये सच भी हो सकते हैं, और क्या होगा? It may be true or
ये फॉल्स भी हो सकते हैं आगे के साइंस। जैसे तुमने कुछ सोचा कि वैज्ञानिक ने, एक पहले किसी ने सोचा था कि वो चांद पे एक बुढ़िया बाल बना रही है, इसीलिए उस पर दाग है। दूसरे ने कहा नहीं बुढ़िया झाड़ू लगा रही है, तो उसने उसको डिफाई कर दिया, नहीं वो बाल नहीं बना रही। फिर तीसरा आए राकेश शर्मा, वो पहुंच गया, बोले अरे वहाँ कोई बुढ़िया नहीं रहती, वो तो चांद है, सर पे समझा के आए। तो इसलिए एजम्पशन डिफाई भी किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हो। एजम्पशन तो एक मान्यता होती है, तो इट मे और मे नॉट बी ट्रू, सही है। आगे सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन, इसको वेरीफाई किया जाएगा जानवी, और ये सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आगे की बात देखो, क्या आपको मालूम है जानवी ये जो 7 एक्सियम्स यूक्लिड के हैं वो कहाँ से लिए गए? बताओ, बताइए। दैट इट रिफर्स टू अपेंडिक्स 1। सो एक्सियम्स 7 axioms are taken from appendix 1। जैसे आपकी ये बुक है, इसके पीछे अपेंडिक्स दी है आंसर शीट के पीछे, तो हर बुक में अपेंडिक्स दिए रहते हैं, तो उसी तरीके से, ठीक है, इसमें भी कुछ अपेंडिक्स दिए होंगे, आपकी पुरानी बुक में दिए होंगे, इसमें नहीं दिए, कोई बात नहीं। बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स दिए, अपेंडिक्स देखो दिए हैं कि नहीं, ये दिया। ऐसे ही हर बुक के पीछे अपेंडिक्स होता है, तो इसी तरीके से बुक 1 में भी पीछे अपेंडिक्स दिया हुआ होगा, उससे लिए। पहला देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। अनुष्का अभी 7 बता सकती हो? बताओ। सातों एक बताओ। आपसे रुको जरा, क्योंकि ये लगभग क्लास में सभी को पता है, मैं पूछ लूँ फिर भी। रिपीट करो। दूसरा गलत है, चलो। ये सब कुछ है। चलो अब हम आगे की बात करें। प्रभात आता है आपको सब? चलो अब इसे सीखें ना। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए जिज्ञासा भी संजना के बराबर हाइट की हैं और जानवी भी संजना के बराबर की हाइट की हैं, इसका मतलब है जिज्ञासा और जानवी आपस में बराबर हाइट की हैं। दैट मीन्स थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम। थिंग्स कौन कौन? जिज्ञासा एंड जानवी, दीज आर इक्वल टू संजना। तो क्या इनकी भी आपस में हाइट बराबर होगी? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अगर इनके भी जेब में उतने ही पैसे हैं जितने जानवी की जेब में हैं, और इनके संजना की और जानवी की जेब में भी उतने जितने, तो इसका मतलब दोनों की जेब में बराबर पैसे। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर विच आर इक्वल टू सेम थिंग। प्रभात अभी आएंगे आपके पास। सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर वो एक चीज के बराबर हैं, वन अनदर। आगे देखिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल में इक्वल ऐड किया जाए तो जो होल आएगा वो भी इक्वल होगा। चलो देखिए, ये मुझे बताओ कि
अगर इक्वल में इक्वल को जोड़ दो तो क्या जो आएगा वो भी इक्वल होगा? समझे इस चीज को? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। लेकिन एक नई चीज, मान लो इक्वल्स में से अगर मैं इक्वल सब्ट्रैक्ट करूं अनिकेत, तो क्या जो रिमाइंडर आएगा वो भी इक्वल ही होगा? Yes, sir. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल Then the तो remainder. रिमाइंडर भी इक्वल होगा। इससे क्या पता चलता है? सेकंड और थर्ड एक्सियम्स, इफ इक्वल्स आर, ये वही एक्सियम है जो रिद्धि बता रही थी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स then the wholes are equal. The wholes are equal. तीसरी चीज, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. श्रेया एक एक्सियम और लिखूं तब फिर मैं आपके पास आऊं, ठीक है? चौथा एक्सियम, थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर। थिंग्स विच कोइंसाइड, ये दो पेन हैं, ये दो लाइन और एक दूसरे के ऊपर ठीक ठीक रखो और कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए। देख लो, थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर, एक दूसरे पे लाइक कर जाए, तो क्या वो इक्वल होंगी? Yes, sir. Things which coincide with each other are equal to One another. one another. Things which coincide with each other are equal to। हाँ मोहजीत, ये मुझे बताइए कि हाँ ये बताइए कि 7 डेफिनेशन कहाँ से ली गई और 7 एग्जाम कहाँ से ली गई? उधर तो देखो, कौन से? उधर देखते हैं, एलिमेंट के रूप से क्या होता है, ये नहीं गलत। 7 एग्जाम कहाँ से ली गई? वो एलिमेंट्स ऑफ बुक 1, ठीक है? चलो 4 एग्जाम बताओ। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ बता रहे, नजदीक बताओ, बिल्कुल वही बता रहा। Things which are equal to same thing are equal to नहीं बताना। equals are हाँ उमेश आप बताओ। equals things if equals are added to equals then the whole are equal. Equals are subtracted from equals then the remainder are equal. Things which coincide with each other are equal to one another. जानिए कि करो करो। सीधे बैठो, धनुष की तरह तो बैठी हो, तुम्हारा दिमाग लगेगा कि पहला ही नहीं बता पाओ, ऐसे बैठो। इतना कैसे बता लिया तुमने? आधा लाइन कैसे बोल दिया? जब इतना बोल के बैठी। हाँ सोनाक्षी बोलो। एक्सियम्स कहाँ से लिए हैं? और ये 7 डेफिनेशंस। चलो आगे की चीज देखो।
Fifth question. That is fifth definition. Now, the whole is greater than the part. ये देख लो, ये whole पिज्जा है और ये उसका पार्ट है, तो बोलो whole बड़ा होगा कि उसका पार्ट? Whole is greater than the part. The whole is greater than the part. Sixth देखो, things which are double of same thing. अगर मान लो ये things, क्या तुमको ऐसा लगता है प्रभात कि ये जो 10 है ये इस 5 का डबल है और ये 10 भी इस 5 का डबल है? Things which are double of same thing. आप इसे चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 7 + 3. तो क्या 7 + 3 5 का डबल है? Things which are double of same thing are equal to one another. तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों इसके डबल हैं? तो अगला पॉइंट क्या है? Things which are double of same thing are equal to one another. Things which are double of same thing. देखिए आप रिपीट करें, भगवान बोलिए. कोई बात नहीं, प्राची बोलो. भगवान. Things which are equal to one another. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Things which are ऐसी भी क्या नाराज की है? बोलो. From equal. Things which coincide with one another are equal to one another. The whole is greater than part. It equals things which are equal to ऐसी तो कोई बात नहीं है. things which are double of the same thing are equal to one another. एक और बताओ. Things which are half of the same thing are half of one. अच्छा, इक्वल होता है. अच्छा, ये थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम, जो किसी का हाफ हो. देख लो, ये मुझे बताइए क्या ये 4 इसका हाफ है? और ये मुझे बताइए क्या 3 + 1 भी इसका हाफ है? तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर. अनुष्का ने भी 7 बताया था, तुमसे 7 कहूँ. ठीक है, चलो. थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम आर इक्वल टू, वे आपस में इक्वल है क्या? थिंग्स विच आर half of same thing are equal to one another. प्रभात सातों बताओ. बोलिए, बोलो. सही था. ऐसा नहीं. ठीक डेफिनेशन बताइए. चलो अभी आपको क्या करना है? थिंग्स विच आर एडेड, द होल्स है तो तुम होल्स की जगह तुम और कुछ बता रहे हो. चलो अभी करिए 10 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं. ये 2 क्वेश्चन करके दिखाइए. प्लस BC है नीचे और ये ऊपर AC. तो आपको क्या ये लगता है कि जो AB + BC है वो AC से ठीक कोइंसाइड करता है? सो थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर. ये कौन सा एक्सियम है?
सही है। तो इस तरीके से लिखो AB प्लस BC कोइंसाइड्स विद, किससे कोइंसाइड कर रहा है? विद AC। वी नो फ्रॉम एक्सियम 4 that things which coincide with each other are, जो एक दूसरे से कोइंसाइड करते हों, आर इक्वल टू वन अनदर। ईच अदर नहीं है ना अभी, वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। सिर्फ ये लिखना है, इसी के सारे नंबर है, इसी के सारे पैसे हैं। दैट इज सो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो गया? ए सी है। सब सारी कीमत एक्सियम की है, सही है। टेक न लगाइए, टेक उनको आधा माइक काम पता, फोर ब्रेन हाफ रह जाता। यूट्यूब में नहीं देखा क्या? है? उसके लिए स्टैंड आता है, स्टैंड लगा आराम से। अगला सवाल देखो, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए बी, ध्यान दीजिए तृप्ति, ए बी भी पी क्यू के इक्वल और ये एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल। तो क्या तुम ये प्रूव कर सकती हो कि ए बी एक्स वाई के इक्वल? कैसे प्रूव करोगे? क्या है एग्जाम? यही प्रूफ, बिल्कुल सही। गिवन क्या है बोलो? ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, और पी क्यू किसके इक्वल है? टू प्रूफ ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो दिस इज ए बी। जब भी प्रूव करना है वो सब डायग्राम बनते हैं, फिगर बनते हैं, और दिस इज एक्स वाई। तो अब इसका प्रूफ देखो, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये गिवन है, और क्या एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है? ये भी गिवन है। अब देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये पहला एक्सियम है। सो एज पर यूक्लिड्स एक्सियम 1, that is things which are equal to same thing are equal to one another। मौजूद अगली लाइन बताओ, आगे क्या लिखा? सही। सो ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, हेंस प्रूफ, क्योंकि ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल, इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या दिया है? दैट इज इफ AC इज इक्वल्स टू BD। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन क्या है? AC इज इक्वल्स टू BD। टू प्रूव क्या करना है? AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC इज इक्वल्स टू, AC इज इक्वल्स, क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल्स टू CD। अब इसका प्रूफ देखो, हो जाएगा? क्या होता है 7 तरीके, बोलो। बहुत अच्छा बता, पूरा बता, बोलो। तो चीजें बेसिक चीज पकड़, इन्होंने तो सही बताया, लेकिन आप लोगों ने भी खूब अच्छा पकड़ा बेसिक चीज। चलो ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मौजूद ने बताया, इन्होंने मुंह को जीत लिया। आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो क्या चीज कही गई है कि AC इज इक्वल टू BD। क्या दिया है? क्या ये दिया है कि जो AC है वो BD के इक्वल, ऐसा दिया क्या? दिया?
AC किसके इक्वल दिया? BD, तो लिखो इस चीज को, AC इज इक्वल्स टू BD, ये गिवन है। अब देखो प्राची, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड्स BC, क्या अगर इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मैं वही करने जा रहा हूं, दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, बोलो? सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड BC, चलो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड्स BC, तो AC में से BC भी सब्ट्रैक्ट करो और BD में से भी BC सब्ट्रैक्ट करो। तो साची तुम ये बताओ कि अगर AC में से तुमने BC सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा? AC में से तुमने BC हटा दिया, बोलो क्या बचा? और ये भी मुझे बताओ कि BD में से भी तुमने BC सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा? ऐसा होगा? तो लिखो दैट इज, ये कितना बचा? AB, और ये कितना बचा? CD, और इससे क्या हो गया? हैंस प्रूफ। लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा, बात पूरी नहीं जब तक एग्जाम ना लिखो। तो ये कौन सा एग्जाम है? एग्जाम 2। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, 2 तो नहीं है, 3। तो यहाँ लिखो एस, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, देन क्या होता है? रिमाइंडर्स आर, ये दिखा देना, सही है। अब चौथा सवाल देखो, यहाँ तक जानी तुम्हें बात समझ में आई? सिर्फ हमें एक बीच वाली चीज हटा देनी है, और तो क्या करना, और एग्जाम का नाम लिख देना, ये एग्जाम नंबर 3। ये कौन सा एग्जाम है? दैट इज फ्रॉम एग्जाम नंबर 3। अब चौथा सवाल देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पॉइंट C lies between 2 points, चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि C लाई कर रहा है, C lies between A and B, और भी क्या दिया है? अविश, सच दैट AC is equals to BC। नजदीक इधर ध्यान दीजिए, तो AB के बीच में C लाई करना। तो अब टू प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ देखिए, BC लिखा है सर, क्या चीज है? BC लिखा है। BC, आप BC कैसे हो जाएगा? गलत लिखा है, आप AB होगा। चलो अब देखो, ये मुझे बताओ कि AC प्लस CB या BC, जानवी ये किसके इक्वल होगा और क्यों होगा? AC प्लस BC, बोलो जी की आप बताओ क्यों होगा? अविश बोलो। हाँ, ये पहले वाले सवाल वाला ही बोल दिया, दिमाग है लगा लिए, पहला वाला सवाल था ना, उसी का बोल दिए। If things which coincide with each other, देखो AC प्लस BC किसके इक्वल है बताओ? ये AC प्लस BC, इट इज इक्वल्स टू, ये किसी के ऊपर क्या कोइंसाइड कर रहा है? तो क्या बताया इन्होंने, अविश ने? थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर, तो वो क्या होते हैं? ऐसा लिखो, कौन सा ये? 4 है। थिंग्स विच coincide with each other, one another।
one another, one another are equal to one another. One, that is axiom number. चेक करो हो रहा ना। अब आगे देखो, क्या तुम AC प्लस BC को AC प्लस AC लिख सकते हो? बताओ क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ऐसा कहीं लिखा है कि BC AC के इक्वल। तो जब BC AC के इक्वल है, ऐसा क्यों लिखा? AC is equals to BC given। यहाँ देखो प्राची, ये तुमको फिर से बताते हैं, ये तुम्हें समझ में आया? अब बताओ BC की जगह क्या तुम AC लिख सकती हो? क्यों लिख सकती हो? तो दिया दिया सही है, इसकी जगह तुमने वही लिख दिया ना जो दिया था। तो अब क्या हो गया बताओ? 2AC is equals to AB। यहाँ तक की बात पूरी हो गई? ठीक है, पेन मुंह में न डालो, यूज कैसे करें। चलो अब आगे की बात देखिए, यहाँ तक की बात समझ आई? अब अगला तुम कौन सा एग्जाम लगाने वाली थी? बताओ, तुम ही बता रही थी। हाँ बोलो, अगला क्या होगा? करेक्ट, बोला हाफ ऑफ सेम थिंग्स। अगर दोनों तरफ हाफ कर दो तो क्या होगा? बोलो, आर इक्वल टू वन अनदर, टेकिंग हाफ्स ऑफ बोथ साइड। करो जरा हाफ। हाफ का मतलब प्रियांशु क्या होता है? बोलो, हाफ ऑन बोथ साइड। 2 से डिवाइड करो, तो 2AC में भी 2 से डिवाइड करो, और AB में भी तो 2 से 2 कर दिया। और ऐसा क्या लिखो कि हाफ्स ऑफ सेम थिंग, हाफ्स ऑफ इक्वल थिंग्स है। क्या लिखा है? Things which are same आर इक्वल टू वन अनदर। इक्वल टू वन अनदर, इतना करने की जरूरत नहीं है, सेम नहीं है। अब इस 2 से बस डिवाइड कर दो। एक एग्जाम तो आपने लिख दिया ना, अब सिर्फ इसको क्या लिख लो, ये 2 वहाँ ले जाओ, इसमें भी मार्क्स है, कुछ करने की जरूरत। सही है, हैंस प्रूफ। चलो आपको ये 4 सवाल करने हैं। सर एक बार क्वेश्चन समझा दोगे? कौन सा? थर्ड समझो एक बार और। देखो थर्ड क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। ये प्रूफ देखिए क्या दिया है। AC किसके इक्वल दिया है? बताओ, AC किसके इक्वल दिया है? BD है। सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से किसे सब्ट्रैक्ट करो? BC। दोनों तरफ किसे सब्ट्रैक्ट कर लो? बोलो, दोनों में मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ BC, तो क्या होगा? बोलो, नाउ इट इज BC इज इक्वल टू BC होता है, क्या तुम ये जानते हो? Yes, sir. अब दोनों तरफ जरा सब्ट्रैक्ट तो करो, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या साइन निगेटिव हो जाते हैं? Yes. और अब सब्ट्रैक्ट करो, AC माइनस BC, और उधर BD माइनस BC, क्योंकि ये गिवन है। गिवन क्या है? AC किसके इक्वल है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दोनों में से इतना हटा दो तो क्या इक्वल ना हो जाए? कॉमन को माइनस कर दो, तो देखो दोनों में से BC माइनस कर दिया। Yes, sir. तो मुझे बताओ AC में से BC क्या कितना बचा? AB. AB बचा। अब यहाँ पे क्या बचा? BD में से BC गया, उधर देखो, बोलो BC. BC कहाँ है? BC तो अंदर है। BD में से BC है ना, CD. CD। और एक्सियम क्या लिखोगे? ये हो गया प्रूफ। बस लिख देना, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सही, ये लिख दोगे ना। और ये कौन सा एक्सियम है? पेपर 6 है, अब इसको बता रहा हूँ। Axiom. 3 है। चलो, अगर आपको एक्सियम नंबर नहीं पता है तो एक्सियम नंबर मत लिखिएगा, बस स्टेट कर दीजिएगा पूरा। एक्सियम नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? स्टेट करें नंबर रोहित नहीं आया।
बारिश तो बारिश की वजह से नहीं है। हाँ? सीढ़ी है। तैर रहा हूँ चलो चलो बात ना करिए, फिर 15 मिनट में हो जाएगा। बोलो। चलो